जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, तेज तेजस्वी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल। हल्ला बोल। जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। चप्पा चप्पा गुन बनेगा आदमी का। जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, महागठबंधन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज़। यहाँ पे बहुत दिन से आज धरना का 74वां दिन है। वार्ड सचिवों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों ने सरकार के पास बहुत सारे गुहार लगाए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग की पुकार कोई नहीं सुन रहे। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या बात है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। जी सर, आप बोलिए, क्या कहते हैं? मेरा नाम मोनू कुमार है और वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हम 74 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा किए गए वादे को याद दिलवा रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 18/12/2021 को हमारे धरना प्रदर्शन में आकर के आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे। तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग द्वारा, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करके और वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। सेम यही बात माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमुई जिला के झाझा विधानसभा के मंच से घोषणा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले 1,14,691 वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का काम करेंगे। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जब नेता प्रतिपक्ष में थे, विपक्ष में थे, तो जो हम लोगों से वादा किए हैं, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वादा याद दिलाने के लिए आज हम वार्ड सचिव 74 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार सरकार का सत्ता मिला है, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो जो हम लोगों से वादा किए हैं तो कहीं न कहीं वो वादे को दरकिनार कर रहे हैं, या तो उनका वो जो वादा किए हैं वो वादे को भूल रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ आश्वासन देते हैं सरकार। अभी तक तो हम लोगों के पक्ष में कुछ ऐसा फैसला लिया नहीं गया है, तो हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आश्वासन दिए हैं। बाकी अभी जब हम मुलाकात करने जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ, तो मुलाकात तो होता है, मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, मुलाकात होता है। और मुलाकात के दौरान में हम लोगों को फिर एक नया वादा दे दिया जाता है। जी, आपने प्रमाण पत्र एक नया आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका जो मांग है अस्थायी करने का, तो उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जी आज हम 74 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। इससे पूर्व भी हम कई दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया है, लेकिन अभी तक हमारा मांग पर नहीं संज्ञान लिया गया है। ये बहुत जी, यहाँ पे आप लोग 74 दिन से आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो किसी प्रकार की मतलब दुराचार किया गया है आप लोग के साथ, मतलब जैसे यहाँ प्रशासन कुछ भी की हो? नहीं, प्रशासन तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसके लिए हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैडम, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। आप हमारे देश के चौथा स्तंभ हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आज तक जो भी संगठन पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया है उसका मांग पूरा हुआ है? अब हम तो ऐसा नहीं जानते हैं कि उनका मांग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे और भी एक शिक्षा व्यवस्था का आंदोलन करके बैठी थी, तो वो चली गई।
अब देखिए कि आप लोग का भी आंदोलन को सुना जाता धरना है। प्रदर्शन के जी। माध्यम से मांग पूरा हुआ है। नहीं नहीं हम का- पूछ रहे हैं, जी इसका बहुत जवाब जी दीजिए। आप लोग का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, जिसकी संख्या अगर ये हम सबों का हितई नतई हर चीज को जोड़ दिया जाए तो 50 लाख की संख्या होगी पूरे बिहार में, और स्तंभ खड़ा कर देंगे हम लोग। इतना ही नहीं, एक मजबूती के साथ वार्ड सचिव चयन करके कोई भी अगर लोकसभा भी अगर लड़ाना होगा विधानसभा, तो एक वार्ड सचिव के परिवार के भाई को लड़ा करके और सरकार को शौक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी आगाह कराना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों लोग आकर के हमारे वार्ड सचिव संघ के समस्या का निराकरण करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर। आप मैम क्या बोलना चाहती हैं? आपकी मुख्य हम मैम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा लॉ भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर 90 दिन कंटिन्यू हटाते हैं तो आप उसको इस तरह से नहीं हटा। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग को 2017 में हम लोग का चुनाव नहीं हुआ बल्कि चयन हुआ, और इस आधार पर सर्टिफिकेट के आधार पे, और इस तरह से मतलब ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मतलब कहता है, कौन सा सरकार में ये चीज़ है, कौन सा जगह है कि आप इस तरह से किसी को हटा देंगे। जब आपको हटाना नहीं था तो आप क्यों किया? आप नया चीज़ अब हम लोग को 2017 में बहाल कर दिए, फिर से आप जो है 2021 में दूसरा आदमी का बहाल कर दिए। ये कौन सा चीज़ है? ये काम करवा लेती है सरकार, लेकिन इन लोग की मांग पूरी नहीं कर रही है। पैसा इन लोग को नहीं मिल रहा है। आखिर वो लोग काम करेंगे, कोई भी लोग काम करते हैं तो पैसा ही के लिए काम करते हैं। आखिर इन लोग का घर कैसे चलेगा? और घर परिवार छोड़ के कहाँ से आएंगे? हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड से आए। देखिए मैम, हम लोग का 2 साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है और कंटिन्यू यहाँ पे 74 दिन है आज हम लोग का गर्दनी बाग में। लेकिन हम लोग ने लिखित के माध्यम से, चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो, चाहे हमारा मंत्री हो, हर तरह से हम लोग प्रयास किए, हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम किए कि हम लोग का मान रखा जाए, हम लोग को मान्यता दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। लेकिन हम लोग का एक भी बात नहीं सुना और बेवजह इस तरह से ही हम लोग को बिना कुछ कहे सुने हम लोग को रोड पे लाने का काम किया और लेटर जारी करके हम लोग को हटा दिया। और दूसरा न्यू सचिव को जो है मतलब ये चयन कर दिया गया। वो भी चयन नहीं, जब हम लोग का चयन किया तो वो चुनाव कर दिया। ये कौन सा नियम? यहाँ आप 2 नियम आपका नहीं चलेगा ना। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी यहाँ के डिप्टी सीएम है या चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा मान गलत है, अगर आपसे हम गलत मान कर रहे हैं तो हम लोग को हटा दीजिए आप। हम लोग क्यों यहाँ पे धरना करेंगे 74-25 दिन का? काहे करेंगे? अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मुंह पे आके बोलिएगा आप लोग का गलत है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हम लोग को क्यों आश्वासन दे रहे हैं आप? सिर्फ आश्वासन। हाँ, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग को लिखित चाहिए। आपको जो नहीं देना है तो आप लिखित दीजिए, लेकिन आप क्यों नहीं दीजिएगा? जब आप जो है जिस बुत्ते पे आज कुदक रहे हैं कि 7 योजना 2 योजना 1 कर रहे हैं ना, उसका काम कौन किया? हम लोगों ने किया है। आप अगर उसमें अगर आप डिफॉल्ट की बात करते हैं तो आप में भी बहुत बड़ी डिफॉल्टर चीज़ है। तो हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, हम लोग को बिना डिफॉल्ट का आप इस तरह से रोड पे लाने का जो काम किए हैं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। आप जो यात्रा पर है ना, तो हमारे आपके घर में हम है, आप भी मेरे घर में आएंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे, चाहे लिखित के माध्यम से हो और आपको बोल के चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा करें और आपके मन में जो है, क्योंकि हम लोग को नहीं हटा सकते, क्योंकि कानून कोई भी कानून कहता है, लॉ कहता है, आप किसी भी व्यक्ति को चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर आप वहाँ पे काम देते हैं तो उसका एक तरह से वहाँ पे फर्ज बन जाता है, वहाँ पे इस तरह से आप उसको नहीं हटा सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं इन लोग को हटा देंगे, आप कभी नहीं हटा सकते हम लोग को। बात बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। काम करवाते हैं लेकिन पैसा नहीं। और हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप हैं, गर्दनी बाग में है। हम लोग इससे पहले बीजेपी कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया और हमारे 40-50 हज़ार सचिव आए थे। आप देख सकते हैं न्यूज़ पिछला बार का। हम लोग के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया बहुत तरह से, यहाँ तक कि 1-2 वार्ड सचिव हमको समझ में आया कि मुजफ्फरपुर के थे, जिसका कि इंतकाल भी हो गया, मतलब वो डेथ भी कर गए हैं। ये सब क्या है आप बताइए? ये सब हम लोग का क्या गलती है? या हम लोग का यही गलती है कि आप हम लोग को 4 साल खटवा लिया और रोड पे ला लिया। आज हम लोग अपने हक के मांग कर रहे हैं तो आप हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम लोग को ठंडी में हम लोग का सब मोबाइल 10,000 का मोबाइल किसी तरह से लेते हैं, हम लोग का मोबाइल खराब हो गया। हम लोग के ऊपर इस तरह से पानी जो दे रहा था उसको ये समझ में नहीं आया कि सबको इतना दूर से आया है, मोबाइल फोन लेके आया होगा, पैसा कौड़ी हुआ, कपड़ा लत्ता कैसे जाएंगे हम लोग इतना ठंडी में। लेकिन हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, पानी का फुहारा दिलवाया गया, यहाँ तक कि आंसू गैस छोड़ के हम लोग को खेदारने का काम किया। कितना दिन तक खेदारेगा? और वो जो जा रहा है उसको जो हम खेदार करके मारेंगे तब कौन काम देगा? वो किस पे है? हम लोग पे है ना, जनता पे है ना। आज वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि चाहे राष्ट्रपति हो, उसको हमने चुनने का काम किया है, हमको वो नहीं चुना है।
बिल्कुल सही। अगर वो हमको चयन किया है तो चुनाव वाला बात कहाँ से आया? सबसे पहले हम उससे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हम लोग का चयन किए तो फिर 2021 में आप चुनाव कैसे कर दिए हैं? बहुत ऐसा जगह है आपको पता नहीं होगा, हम बताना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि बहुत जगह इस बार जो वार्ड सचिव का चुनाव नहीं, चयन नहीं, चुनाव हुआ है। तो ये तो कानून का गलत है। ये तो आप खुद एक तरह चयन करवा रहे, दूसरी तरफ जिसको पहले चुने उसकी मांग को पूरा नहीं किया, फिर से चुनाव आप फिर से चुनाव करवा दिए। एक तरफ आप चयन किए, अपने ही पदाधिकारी को भेजवा करके आप किए हैं। ये कोई सबूत नहीं है कि आप मैट्रिक विशेष पे लिए हैं सबको। अपने ही मांग को मांगने के लिए लोग खड़े हैं, अपने ही मांग को, फिर भी इन लोग पे लाठी बरसाया जा रहा है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से नहीं मांग करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा कहना है कि झूठी जो वादा जो ये सरकार कर रही है, ये झूठी वादा को बंद करे, और नहीं तो 24-25 में इनको भी झूठी सरकार हम लोग बना देंगे हम लोग। जी ये चाचा भतीजा का जो जोड़ी चल रही है और मलाई खाने के काम कर रहे हैं, तो इनको सरल मलाई भी हम लोग खिलाने के काम करेंगे हम। ये केवल सरकार में आने के लिए ये झूठा वादा किया था। ये जो युवा के जो अपने आप को जो लिखवाता है जहाँ तहाँ बोर्ड में कि युवा का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, ये केवल मलाई खाने के लिए कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसकी सारी मलाई छीन ली जाएगी इसकी आगू से। वो दिन दूर नहीं है 2025। क्यों हमारे धरना प्रदर्शन में आके झूठा वादा किया? वो सही है, झूठा आश्वासन देना क्यों किया? ये वादा नहीं करता। ये कांग्रेस की सरकार जो गठबंधन में चल रही है, ये उस वक्त मैनिफेस्टो निकाला हुआ था, घोषणा पत्र में ये खुद लिखे हुआ था कि हमारी सरकार आएगी तो 1,14,000 वार्ड सचिव को स्थायीकरण करेंगे, सरकारी कर्मी के दर्जा देंगे। जी, वो विपक्ष पार्टी में थे तो वो घोषणा की। बिल्कुल, आज वो भी सत्ता में है और ये पंचायती राज भी मंत्री उन्हीं करने का समय आया तो मुकर रहे हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। ये झूठा भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं, एक झूठा भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुआ है और एक ये समाधान यात्रा निकाला हुआ है। इसका तो खुद समाधान नहीं हो रहा है। कभी इस पार्टी में रहता है, कभी उस पार्टी में रहता है और चुतिया बना रहा है पूरे बिहार के लोगों को। इस बार दोनों को, चाचा भतीजा को चुतिया बनाने का हम लोग काम करेंगे। जी, इस बार अगर आपकी मांग नहीं पूरी नहीं मांग होगी तो हमारी संगठन होगी, हमारी सरकार होगी, हमारा विधायक होगा, हमारा लोकसभा होगा, मेरी आवाज होगी। जी, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे द संकल्प मीडिया न्यूज़ में।